देश भर से जिस प्रकार आज कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है और कांग्रेस मात्र एक क्षेत्रीय संगठन बनने की कगार पर है। भाजपा से प्रत्याशी व सांसद सुरेश कश्यप ने अर्की दौरे के दौरान कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिसमें आज कोई सवार नहीं होना चाहता है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के टिकट से बड़ा कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है व मिले हुए टिकट को भी हाईकमान को वापस लौटा रही है। उन्होंने कहा प्रदेश में आज अस्थिरता का माहौल कांग्रेस की वजह से पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दोस्तों को लाभ देने के लिए अपने दल के वरिष्ठ नेताओं को अनदेखा किया व चुने हुए विधायकों को भी प्रताड़ित करने का कार्य किया है। कश्यप ने कहा कि पूर्व प्रदेश सरकार ने अर्की में किए विकास कार्य को डी नोटिफाई करने के साथ ही इस इलाके को पीछे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जयराम ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी आईपीएच डिवीजन के साथ एचआरटीसी डिपो खोलने का कार्य किया, वहीं कांग्रेस सरकार ने इसे बंद करने का कार्य किया। ऐसी विकास विरोधी सरकार आज प्रदेश को आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेलने का कार्य कर रही है। भाषण रतनपाल जी ने और गोविंद जी ने अच्छा भाषण दे दिया है। मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल आपका धन्यवाद करना है और आपसे निवेदन करना है। पिछले के लिए धन्यवाद और आगे के लिए निवेदन करना है। मैं आपका भारी हूँ। पिछली बार लोकसभा का चुनाव लगभग इसी समय और 29,454 गोविंद जी ने 29,454 वोटों की लीड आपने मुझे दी। तो 35,000 वोटों की लीड, क्योंकि पिछले 6,000 पे आपने कवर किया, तो 35,000 वोटों की लीड आपने मुझे अर्की विधानसभा क्षेत्र से दी थी। मैं आपने लीड दी थी, तो मैं तो आपका आभारी हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है उसमें इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं पार्टी का आभारी हूँ इसलिए कि पार्टी ने फिर से मुझे मौका दिया है, फिर से प्रत्याशी बनाया है, मुझ पर विश्वास किया है। मैं अपने नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, इनका आभारी हूँ और आप लोगों का भी आभारी हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद के कारण ही मुझे दूसरी बार मौका मिला है, मुझे प्रत्याशी बनाया है। फिर से आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले और आप सबके आशीर्वाद से मैं फिर से सांसद के रूप में आप सबकी सेवा कर सकूं, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। बाकी आप जानते हैं आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और पिछला 10 वर्ष का जो कार्यकाल मोदी जी का रहा है, मैं नहीं समझता है कि मुझे बताने की कुछ आवश्यकता है, क्योंकि ऐतिहासिक काम है, ऐतिहासिक काम। एक ऐसा व्यक्ति जो निरंतर केवल एक ही बात को सोचता है कि किस प्रकार से इस देश को आगे ले जाया जाए, किस प्रकार से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। और पिछले 10 सालों में एक दिन भी जिसने छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी विश्राम नहीं किया, ऐसा व्यक्ति आज इस देश का प्रधानमंत्री है। और आपको याद होगा जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले देश की स्थिति क्या थी, कितना सारा भ्रष्टाचार होता था। अखबार हम पढ़ते थे तो अखबार की हेडलाइन डेली कोई ना कोई घोटाला होता था, डेली हेडलाइन होती थी, टेलीविजन के ऊपर घोटाला हम देखने को मिलता था, अखबार में पढ़ते थे तो घोटाला। और दुनिया में क्या लगता था, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचती थी कि हिंदुस्तान के लोग तो भ्रष्टाचारी हैं। पूरी दुनिया हमको भ्रष्टाचारी मानती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। लेकिन जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, क्या किसी ने एक भी घोटाला सुना? क्या कहा मोदी जी ने कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और आप आजकल देखते हैं एक के बाद एक नंबर लग रहे हैं। केजरीवाल भी चला गया,
जिसने भी भ्रष्टाचार किया वो जेल गया। और आने वाले समय में आप देखेंगे कुछ दिनों बाद कि और कांग्रेस के नेता भी कुछ अंदर जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस देश को लूटा। 70 साल तक इस देश को लूटा, जमकर भ्रष्टाचार किया। तभी तो आज इंडिया गठबंधन बनाते हैं, सारे ठग इकट्ठे होते हैं। किस लिए? क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो गई है। ये चाहते हैं कि किस प्रकार से मोदी को सत्ता से हटाया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का देश हिंदुस्तान आज मोदी के साथ खड़ा है। मोदी जिसको अपना परिवार मानता है, वो 140 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है।